बात कर रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, एक और जो इंटरेस्टिंग ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बड़ा प्रोमिनेंटली रिपोर्ट किया है और उसका कॉन्टेक्स्ट उन्होंने यही दिया है कि चंद रोज़ के बाद जब इसराइल ने कतर के ऊपर हमले किए थे और सऊदी अरब ने यह पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया है, तो एक सऊदी ऑफिशियल ने, रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी, जब उनसे सवाल हुआ कि क्या ये जो मुआहदा है ये कवर करता है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो उस पर जो सऊदी ऑफिशियल हैं जिनका नाम जाहिर नहीं किया गया, इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट दैट इनकम्पासेस ऑल मिलिट्री मीन्स। तो इसका मतलब है कि जो सऊदीज हैं वो कहीं ना कहीं ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अंडर पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वेपन्स है उस अम्ब्रेला के तहत आ गए हैं, अगर हमारे ऊपर आप हमला करेंगे तो देन डोंट मेस विद अस। आप इसको कैसे रीड करते हैं? मैंने वो इंटरव्यू देखा है, रॉयटर्स की स्टोरी देखी है, मैंने सुबह देखी थी। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूं कि जहां तक न्यूक्लियर का ताल्लुक है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज इंडिया स्पेसिफिक, इट्स अ रिस्पॉन्स टू इंडिया एंड इट इज ओनली इन द साउथ एशियन सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। जहां तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, देखे ना, वही जब सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से डिफेंस एग्रीमेंट किया था तो किसी ने सवाल नहीं पूछा था न्यूक्लियर अम्ब्रेला का, हालांकि अमेरिका इज आल्सो अ न्यूक्लियर वेपन्स पावर। जब वो उन्होंने मुआहदे ऐसे किए विद डिफेंस के, विद इंग्लैंड या विद फ्रांस, वो न्यूक्लियर पावर्स वो नहीं करते, हमारे ऊपर वो करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी अरेबिया का कोई न्यूक्लियर थ्रेट तो गालिबन फिलहाल तो कोई नजर नहीं आती किसी से। और ये एक डिफेंस पैक्ट है, डिफेंसिव पर्पस के लिए, टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। यस, इट एनहांसेस पाकिस्तान रोल एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और मैंने जैसे कहा कि जो फेलियर हुआ है अमेरिकन रिलायबिलिटी का, तो एक नया स्ट्रेटेजिक ऑप्शन उनको मिल गया पाकिस्तान। लेकिन इट्स नॉट अबाउट न्यूक्लियर, इट्स अबाउट डिफेंस एंड पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सेनेटर मुशाहिद साहब, जब वो ये फरमा रहे थे सऊदी ऑफिशियल कि जी ऑल मिलिट्री मीन्स, तो ऑल मिलिट्री मीन्स का यहाँ पे मतलब क्या? और फिर सेकेंडली, आप क्या समझते हैं कि अब अगर पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सऊदी डिफेंस की, तो इन फ्यूचर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि पाकिस्तान के पास वहाँ पे कोई जंगी अड्डा हो, वहाँ पे हम कोई मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट, या एक बहुत ही फार फेस्ट ये बात है? अभी फार फेस्ट है बहुत, लेकिन अभी है स्टेशनिंग ऑफ ट्रूप्स, ट्रेनिंग ऑफ ट्रूप्स, maybe exchange of some conventional ammunition वगैरह जो हो सकता है, maybe purchase of, हो सकता है JF-17 थंडर हमसे ले लें वो जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इधर, दैट इज पॉसिबल। और जो आर्म्स हैं हमारे, मुशाक जहाज तो पहले भी ले चुके हैं वो जो ट्रेनर हैं, तो वो चीजें हैं। तो अभी आई थिंक वी आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ऐसा कोई चीज नहीं है मेरे ख्याल में। इसमें एक वार्निंग सिग्नल चला गया है आज के बाद कि जी डोंट मेस अराउंड सऊदी अरेबिया आल्सो, एंड सऊदी अरेबिया विल नॉट बी मेस्ड अराउंड, और सऊदी अरेबिया इज नॉट अलोन। ये बहुत बड़ा मैसेज गया है। और उसमें अच्छा मुशाहिद साहब, एक जो उसमें फैक्टर है, जो इंडियंस का रिएक्शन है, वो आपने देखा होगा कि इंडिया का जो रिएक्शन सामने आया है, उन्होंने कहा कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं और इस तनाजुर में कर रहे हैं कि इसकी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं। अगर आप लेटली देखें तो हमारा प्राइवेटली ये गिला भी था कि शायद जो अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरब वगैरह है, वो ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं भारत के, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को शायद उस तरीके से अब वो प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट यू थिंक कि ये जो मुआहदा है, इससे जो ओल्ड ट्रेडिशनल रिलेशनशिप पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है वो रिवाइव हुई है, एंड इट्स अ ह्यूज सेटबैक फॉर इंडिया? मैं समझता हूं कि 1974 के बाद जब लाहौर इस्लामिक समिट हुई थी, को होस्टेड बाय मलक फैसल शहीद ऑफ सऊदी अरेबिया एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, ये सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है पाक सऊदी रिलेशनशिप में। और वो हमारे जो रिलेशनशिप हैज बीन रिस्टोर्ड। इंडिया को ये तकलीफ है कि जो उनका सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है, उसका सिक्योरिटी प्रोवाइडर पाकिस्तान बन गया है। वो तो उनको हजम करना मुश्किल होगा मेरे ख्याल में। हिंदुस्तान में और तल अवीव में, इंडिया इजराइल में तो सफे मातम होगा कि जनाब ये तो डे ऑफ मॉर्निंग है, हम कहां पहुंच गया, क्या हो गया। और इतने पाकिस्तान की तो रीजनल स्टैंडिंग बढ़ गई है, पोजीशन बन गई है, वी आर नाउ मेजर मुस्लिम मिडिल पावर इन द रीजन। तो वो तो बहुत तकलीफ होगी। तो वो जो आपने बात की थी ना, कुछ खदशात थे, कुछ इबाम था, वो खत्म हो गया है अबाउट पाकिस्तान सऊदी रिलेशन एंड सऊदी पाकिस्तान टाइज के हवाले से। क्योंकि हमेशा हमारा एक जो चैलेंज भी रहा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात
कि तवाज़ुन मेंटेन करना है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हो तो ईरान नाराज़ होता है, ईरान के करीब जाएं तो सऊदी अरब नाराज़ हो जाता था। लेकिन हमने देखा कि चीन ने जो कुछ अर्सा पहले मफाहमत कराई ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, उससे चीज़ें आसान हुई। एंड डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे से एक रोज़ पहले अली लारीजानी वो रियाज में मौजूद थे, उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। तो डू यू थिंक कि इसमें कहीं ना कहीं जो बिहाइंड द सीन चीन भी कोई रोल प्ले कर रहा है, उसने फील्डिंग सेट की है ताकि आपको पता हो कि असल एनिमी कौन है, और अब पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के साथ पब्लिकली इस तरह का दिफाई मुआहदा करना, उसको सेल करना आसान है, क्योंकि उसका टारगेट जो है कोई मुस्लिम दुनिया का मुल्क या ईरान वगैरह नहीं है बल्कि कोई और है। बिल्कुल सही है। इसमें जो आई थिंक द ईरान फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ईरान सऊदी रापोशमा 2023 में चाइना ने करवाई थी, उसमें वैसे तो हम पहले भी बड़ा बैलेंस करते रहे ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, लेकिन वो अब ईरान एंड सऊदी अरेबिया आर एलाइज। और जब पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई ईरानियन एम्बेसडर के साथ जो पाकिस्तान में है, उन्होंने मुझे कहा कि हमें दो मुल्कों ने हमारा साथ दिया है इजराइल के खिलाफ जंग में, एक पाकिस्तान और एक सऊदी अरेबिया। लेकिन सऊदी अरेबिया ने कैसे दिया? उन्होंने कहा उनका मैसेज आया फ्रॉम द किंग सलमान, और ये जो इनकी फोटो भी आई है, मोहम्मद बिन सलमान छोटा भाई है खालिद बिन सलमान, KBS डिफेंस मिनिस्टर, ये स्पेशली आया, आपको देखा होगा स्पेशल अनवय बन के इसने लेटर लेके आया फॉर द रेबर, सुप्रीम लीडर मिले इनको और एश्योरेंस दी कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम आपके साथ हैं और सारा कुछ है, और पैलेस्टाइन इशू की भी बात की उन्होंने। तो वो एक फैक्टर है। और आपने ठीक कहा, बिल्कुल सही आपने फरमाया, मैंने खुद देखा था कि अली लारीजानी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, रेबर के खास बंदे हैं, ही वाज मीटिंग MBS, और वो अली लारीजानी इज द रियल की नेशनल सिक्योरिटी का खास बंदा है सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई साहब का। तो इसका मतलब है ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, और उसमें एक तीसरा फरीक जो है चाइना, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ ईरान एंड ऑल्सो वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये एक जो मुशाहिद साहब, आप चाइना को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, जरा मुझे एक ये सवाल यहां पर करने दें, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों की अब एक्सपेक्टेशंस भी है कि चीन एक दुनिया की बड़ी है, अभी जो मिलिट्री परेड भी हुई थी, जो टेक्नोलॉजी उनके पास है, लेकिन बहुत से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, ग्लोबल साउथ है, वो ये समझता है कि चीन को खुलकर आकर खेलना चाहिए, लेकिन चीन की वो पॉलिसी नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि चीन थ्रू पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है, कि ये जो पाकिस्तान सऊदी मुआहदा है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे चाइना फैक्टर भी है कि ठीक है हम पाकिस्तान के थ्रू आपके साथ ऑपरेट करेंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं, मैं इसको नहीं समझता। चाइना की डायरेक्ट डायलिंग होगी है जी। आप देखें ना, लेट्स सी द लास्ट 3 इयर्स। 2022 में क्या हुआ? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक तारीखी दौरा किया सऊदी अरेबिया का, 31 गन सैल्यूट मिला, उनको रेड कार्पेट दिया गया। और उससे पहले 3 महीने पहले बाइडन गया था सऊदी अरेबिया, 2022 की बात कर रहा हूं मैं, एंड ही डिड नॉट गेट अ 21 गन सैल्यूट, 31 गन सैल्यूट, उसको हाथ भी नहीं मिलाया उसने, क्योंकि कोविड भी था वो, और साथ उसकी बात भी नहीं मानी गई। तो चाइना ऑलरेडी हैज द डायरेक्ट इंग्रेस विद सऊदी अरेबिया, और उसी की वजह से बुनियाद बनी कि सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह कराई 2023 में। फिर 2024 में आपने कहा ना कि ये चाइना खुल के नहीं खेल रहा, 2024 में उन्होंने 14 पैलेस्टीनियन फैक्शंस के लीडर्स को बुलाया बीजिंग, और पहली दफा एक यूनिटी गवर्नमेंट की बात की गई पैलेस्टाइन के लिए। तो चाइना इज ऑलरेडी सॉफ्टली एंटर, उनका स्टाइल बड़ा, वो शोर नहीं जाते पर क्वाइटली एंटर करते हैं। तो वो जाहिर है इससे खुश बहुत हैं, और वो तस्कीन भी है, तसल्ली भी है, क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, ग्लोबल साउथ इमर्ज कर रहा है, और ये पहला एग्रीमेंट है 2 मुसलमान ममालिक के आपस के दरमियान डिफेंस के ऊपर। नॉर्मली हमारे एग्रीमेंट होते हैं डिफेंस के मगरब के साथ, फ्रांस, UK, USA, UK, लेकिन ये आपस में मुसलमानों का हुआ है। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि अब उन्होंने कहा है कि हम वेस्ट पर रिलाय नहीं करेंगे। मुशाहिद हुसैन सईद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए कि यहाँ पे नाज़िर, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सेनेटर साहब डिस्कशन जारी रहेगी। कुछ और भी अहम पहलू है इस मुआहदे के, उसके ऊपर भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।